हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लीगल ड्राफ्टिंग का और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। यानी जो प्लेंट, ये जो आप केस फाइल करते हैं सिविल अदालत के अंदर, वो कब किस स्टेज के ऊपर रिटर्न कर दिया जाता है, अदालत उसको वापस कर देती है, और किस स्टेज के ऊपर अदालत उसको मुस्तरद कर देती है, यानी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले अगर हम रिटर्न की बात करें तो सीपीसी का जो ऑर्डर 7 है, रूल नंबर 10 है, वो हमें बताता है कि अदालत जो है ना, कुछ मौक़ों के ऊपर आपका जो प्लेंट है, आप जो लेके जाते हैं उसको वो रिटर्न कर देती है। अब प्लेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारी प्लीडिंग का एक हिस्सा है। प्लीडिंग, ठीक है। प्लीडिंग का मतलब है कि जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हम अदालत में लेके जाते हैं, जहाँ से हमारा मुकदमा शुरू होता है, यानी जब हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत लगाने जाते हैं अदालत में, या कोई दावा जो है ना दायर करने जाते हैं, तो वो जो पहला जो डॉक्यूमेंट आप अदालत में सबमिट करवाते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं प्लेंट। और उसके मुकाबले में जब कोई जवाब जमा कराता है तो हम उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। सो प्लेंट जब आप अदालत लेके जाते हैं तो अदालत कुछ रीजंस की वजह से उसको यानी कि वापस कर देती है। तो वापस के क्या ग्राउंड्स है, मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। अदालत ये कह के आपकी जो प्लेंट आपको वापस कर देती है कि भाई आप ये जो मामला है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में अंदर नहीं आता, ठीक है ना। आपका फैमिली का मैटर था, लेकिन आप गलती से ना कोई कंज्यूमर कोर्ट या फैमिली कोर्ट, सॉरी बैंकिंग कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में चले गए, तो अदालत कहेगी भाई आप यहाँ पे क्या चने लेने आए हैं क्या? भाई ये तो देखो क्रिमिनल अदालत है, तो हम यहाँ आप फैमिली मामले नहीं सुनते, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो अदालत आपकी प्लेंट को क्या कर देगी, वापस कर देगी कि जाएँ, वापस ले जाएँ और सही जगह पे, जहाँ पे जिस अदालत की ये जुरिस्डिक्शन बनती है, वहाँ पे आप दायर करें। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा यार ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर कोई जो अगली पार्टी है वो आपकी प्लेंट के ऊपर या अदालत की जुरिस्डिक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन दायर कर दे। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक केस फाइल किया किसी के खिलाफ, वो जाके अदालत में जब उसने रिटन स्टेटमेंट जमा कराई तो उसने चैलेंज कर दिया कि जी ये अदालत के दायरे कार में नहीं आता, या अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। उस मौके पे भी अगर अदालत को दुरुस्त लगता है तो अदालत जनाब उस प्लेंट को रिटर्न यानी वापस कर देगी। इसका टाइम क्या होता है, ये किसी भी स्टेज के ऊपर केस की किसी जो प्रोसीडिंग चल रही होती है ना दोस्तों, उसकी किसी भी स्टेज के ऊपर इसको वापस कर सकती है। और इवन कि जब अपील और रिवीजन की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो तब भी अदालत समझे तो उस प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है वापस करने का? जब भी अदालत या जज रिटर्न किसी भी प्लेंट को रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं दोस्तों, तो उसको ना यानी कि रिटर्न में लेके आते हैं। यानी एक पेज के ऊपर वो नाम लिखेंगे कि कौन पार्टी आई थी, किस पार्टी के खिलाफ मुकदमा था, प्लस में फिर देख बताएंगे कि किस तारीख को ये प्लेंट हमारे पास आई और किस तारीख को हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, और साथ में फिर आपने रीज़न बताना है कि आप किन रीजंस और ग्राउंड्स के ऊपर इस प्लेंट को रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। अब इसके खिलाफ आपके पास रेमेडीज़ क्या हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई तरीका बताओ ताकि मेरी जो रिटर्न हुई है प्लेंट, इसको मैं दुरुस्त करूं। सबसे पहले तो ये है कि आप नया केस फाइल करें, दुरुस्त केस फाइल करें, ठीक है। उसमें जो गलती थी, अगर आपकी जुरिस्डिक्शन गलत थी तो आप सही अदालत में लेके जाएं। दूसरा ये कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। आपको लिखना था फैमिली कोड, आपने गलती में क्रिमिनल कोड लिख लिया था प्लेंट के ऊपर, उसको ज़रा दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्लेंट है वो बिल्कुल सही थी, यार बिल्कुल मैंने सही बनाई थी, वो अदालत की ही जुरिस्डिक्शन है, उसी के दायरे कार में आता है, तो फिर आप अपील दायर कर सकते हैं। हाँ जी, आप अपील भी दायर कर सकते हैं। और वो जो अपील है ना, वो फर्स्ट अपील होगी, यानी कि आप सिर्फ एक ही मरतबा अपील दायर कर सकेंगे, बार बार नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो ये हो गया रिटर्न। अब मैं आपको रिजेक्शन, अब रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मुस्तरद करना। रिटर्न में तो ना चलो वापस कर दिया, ये यानी कि फिर भी चलो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो रिजेक्शन है ये ज़रा सख्त चीज़ है। रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना, ये तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेहतर होगा। जब आपको लाइफ में कोई रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है, तो कैसा महसूस होता है ना? ठीक है। तो ये वही केस है कि दोस्तों, जब आपका प्लेंट आप अदालत में लेके जाते हैं, अदालत उसको मुस्तरद कर देती है, तो उसके भी कुछ ग्राउंड्स बताते हैं, और उसके हवाले से ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 सीपीसी का वो हमें बताता है। तो अब मैं आपको ग्राउंड्स बताता हूँ, रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न होता है, लैक ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। आप अदालत में गए, प्लेंट लेके गए, लेकिन आपने कोई रीज़न या ठोस वजह नहीं बताई। आपने एक शख्स पे इल्ज़ाम लगाया कि वो मुझे बदनाम करता है, लेकिन आपने जो जुमले लिखे हैं, आपने जो बातें लगी, उसमें से कोई लगता नहीं है कि यार वाकई आपकी कोई बदनामी हुई है। तो इस मौके के ऊपर जब कॉज ऑफ एक्शन आपका क्लियर नहीं है, या मौजूद नहीं है, या जो है ना एब्सेंट है, तो उस सूरत हाल अदालत आपकी प्लेंट को मुस्तरद यानी रिजेक्ट कर सकेगी।
उसके बाद अंडर वैल्यू ऑफ रिलीफ, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर केस आप अगर मिसाल के तौर पर क्लेम करते हैं एक शख्स से कि सर इस बंदे ने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, तो जब अदालत में आप ये केस लेके जाते हैं ना, तो अदालत क्या करती है, क्योंकि आप रिलीफ ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको उस हिसाब से अदालत में फ़ीस भी जमा करानी पड़ती है। तो उस वजह से लोग फिर अंडर वैल्यू रिलीफ क्लेम करते हैं, जहाँ पे 5 लाख करना था वहाँ पे 2 लाख करेंगे। तो अगर इस तरह की सूरत हाल और अदालत को पता चल जाए, तो अदालत उस स्टेज के ऊपर भी आपकी जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट यानी मुस्तरद कर सकती है। इसके अलावा देखें, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है हम उसके ऊपर स्टैंप जो लगाते हैं, उसके ऊपर हम जो है ना उसको क्या कहते हैं जो है ना अटेस्टेड करते हैं, सारी ये चीज़ें करनी होती हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। ये ताकि उसके बाद ही जाके जो है ना वो जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज्ड हो जाते हैं, वो लीगल हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं हैं, आपने जो टिकट वगैरह लगानी होती हैं वो नहीं लगाए, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे साथ में वो सारी लवाजमात अगर आपने पूरी नहीं की, तो उस स्टेज के ऊपर भी अदालत आपकी प्लेंट को मुस्तरद कर सकती है, रिटर्न नहीं करेगी, मुस्तरद कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, यानी कि उस पेपर को फाड़ देगी कि भाई बस जाके तू पोगो देख। ठीक है। इसके अलावा एक और भी रीज़न हो सकता है कि मिसाल के तौर पर एक कानून है, उस कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई बदनाम करता है तो आपको फिर ना जिस दिन उसने बदनाम किया तो उसके 20 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपने केस फाइल करना। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि एक कानून में ये लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हैं, 24 घंटे गुजर जाते हैं, आप जो है ना अब जो है ना वो 80 घंटों के बाद या 4-5-6 दिन के बाद जाके केस फाइल करते हैं, तो उस सूरत में भी अदालत वापस कर देगी। अदालत कहेगी भाई आप जिस कानून के तहत आए उसमें तो लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर ही आपने केस फाइल करना था। जिस बंदे ने आपको बदनाम किया था, आप जो है 3 दिन के बाद आ गए हैं जी, पता नहीं सो गए थे, पता नहीं क्या कर दिया था, टुन हो गए थे। तो उस सूरत हाल पे जब कानून की तरफ से कोई पाबंदी हो, कानून की तरफ से कोई रुकावट हो या कानून की कोई कंडीशंस हो, तो अगर आप वो पूरी नहीं करते तो उस सूरत में भी आपकी जो प्लेंट होगी वो मुस्तरद हो जाएगी। अब ये किस तरह इसके मोड्स क्या हैं? यार एक तो अदालत खुद से भी यानी कि मुस्तरद कर सकती है, उसको खुद ही पता चल जाए कि यार ये बंदा टोपी ड्रामा कर रहा है, इसने गलत जो है ना लैक ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज एक्शन ही बताया, अंडर वैल्यू रिलीफ मांग रहा है, कानून से हट के इसने फ़ाइल किया है या जो सही तरह स्टैंप नहीं किया, तो इस सूरत हाल में वो खुद से भी सो मोटो नोटिस ले सकती है। और दूसरा ये है कि किसी और की दरख्वास्त के ऊपर भी वो रिजेक्ट कर सकती है कि यार फलां बंदा कोई अपील दाखिल कर दे और बता दे कि सर ये आपके साथ झूठ बोल रहा है, इसने अंडर वैल्यू रिलीफ क्लेम किया ये वगैरह, कोई भी ऐसा रीज़न हो, या कोई दूसरा बंदा आके कहे कि सर जिस कानून के तहत इसने दरख्वास्त फाइल की है उस कानून में तो ये लिमिटेशन लगी हुई है, ये लिमिटेशन ख़त्म हो गई है, तो मतलब उसकी दरख्वास्त के ऊपर भी आपको मुस्तरद कर सकती है। हाँ सॉरी, आपको नहीं, आपकी क्लाइंट को। बुरा लगा सुन के, सॉरी। अच्छा जी, अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर भी वही है दोस्त, जब आप रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं किसी को यानी क्लाइंट को, तो फिर आपको सारे रीज़न्स वगैरह रिटर्न में लिखने पड़ते हैं, ठीक है? रीज़न भी देने पड़ते हैं। और दूसरा ये कि एक ये जो जब आप किसी की क्लाइंट को मुस्तरद करते हैं तो ये एक किस्म का अदालत का फ़ैसला होता है, ये एक डिक्री होता है, तो इसको फिर इसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा फिर ये है कि अगर मुस्तरद हो जाए तो उसके बाद आप नया केस लेके आएँ, फ्रेश लेके आएँ, ठीक है ना? यानी जो गलतियाँ आपने की हैं आप उनको दुरुस्त करके भी फाइल कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक मौका है। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, ठीक है? ये वैसे एक्चुअली सीपीसी का भी टॉपिक है और लीगल ड्राफ्टिंग में भी ये सवाल आता है, सो आपके हो जाएंगे बल्ले-बल्ले, मज़े-मज़े। तो आपको बस ये एक ही मरतबा तैयार करना है, आपका इंशाल्लाह दोनों पेपर में ये काम चल जाएगा। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है ना, ये वैसे लीगल ड्राफ्टिंग का जो प्लेडिंग वाला हिस्सा है ना, ये उसका टॉपिक है यार, मैं ये भी बता दूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, उन बेचारों को सिलेबस का पता नहीं होता। मैं उनको कहता हूँ खुदा के बंदो सुस्ती छोड़ो, थोड़े पास्ट पेपर देख लिया करो यार। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पढ़े होते हैं, पता नहीं ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं स्टूडेंट हो या क्या हो यार तुम लोग? थोड़ी मेहनत कर लिया करो, ठीक है? सब नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही स्लो हैं, वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं, सर सिलेबस बता दें, पास्ट पेपर बता दें। अबे भाई, मैं कोई एआई लगा हुआ हूँ क्या पे? पास्ट पेपर वेबसाइट पढ़िए यार, वहाँ से चेकआउट कर लिया करो। थोड़ी आप भी थोड़ी मदद किया करें ना, थोड़ा ताउन किया करें, फिर अच्छा लगेगा, फिर मिल के इंशाल्लाह ये आपके सारे पेपर हम क्लियर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो।